नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। आज देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के चुनावी कैलेंडर में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जिन राज्यों में चुनावी बिगुल बजने वाला है उनमें है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरला और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल है। चुनाव आयोग आज दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव का पूरा कार्यकाल जारी कर सकता है। इस राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल मई और जून 2026 के बीच खत्म होने वाला है। ऐसे में राजनीतिक दलों की नज़र अब चुनावी तारीखों पर टिकी हुई है। अगर सीटों की बात करें तो इन पांचों में सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला वेस्ट बंगाल में होने वाला है, जहां कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जो इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या भी काफ़ी बड़ी है। यहाँ करीब 6.4 करोड़ से ज़्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में 234 सीटों के लिए मतदान होगा, जबकि केरला में 140 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि इन दिनों राज्य में पिछले चुनाव की तरह इस बार भी एक ही चरण में मतदान कराया जा सकता है। वहीं उधर पूर्वोत्तर के अहम राज्य असम में 126 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछली बार यहां 3 चरणों में चुनाव हुए थे और इस बार भी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बहुचरणीय मतदान की संभावना जताई जा रही है। अगर सबसे छोटी विधानसभा की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 निर्वाचित सीटें हैं, जबकि 3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यहाँ आम तौर पर चुनाव एक ही चरण में पूरे हो जाते हैं। अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस बार मतदान के चरण कम होंगे। दरअसल 2021 के विधानसभा चुनाव में आपको बता दें तो वेस्ट बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुआ था, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। सूत्रों के मुताबिक इस बार चुनाव आयोग सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती के जरिए चरणों की संख्या कम करने की कोशिश कर सकता है, ताकि चुनाव प्रक्रिया जल्द सुचारू रूप से पूरी हो सके। वहीं चुनाव आयोग का फोकस इस बार युद्ध मतदाता सूची और शांतिपूर्ण मतदाता पर है। खासकर पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राज्यों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती पहले ही शुरू कर दी गई है। तो कुल मिलाकर आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस 5 राज्यों में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा जाएगा और राजनीतिक दलों की रणनीतियां भी खुलकर सामने आने लगेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही खबर, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का आधिकारिक ऐलान करेगा, हम आपको सबसे पहले पूरी जानकारी देंगे। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।